जब वोट लेना होता है और कांवड़ में शामिल कराना होता है या मुसलमानों से लड़ाने की बात होती है, तब दलित, ओबीसी, आदिवासी सब हिंदू हो जाते हैं। जब भी SC ST OBC को कुछ मिलता है तो सवर्ण समाज की तरफ से ही विरोध आता है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अभाव है तो न्याय का अभाव। यहाँ तो ज्ञान था ही नहीं, विज्ञान था ही नहीं, पाखंड था। SIR जो हो रहा है, बेईमानी हो रही है, EVM की बेईमानी हो रही। तैयारी हो या न तैयारी हो भी तो परिणाम किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में शायद मैं ही एक व्यक्ति रहा 5 साल तक कि ज़्यादातर सवाल सत्ता से मैंने पूछा। नमस्कार, इनकोट मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हां, कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता उदित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी बेबाक राय UGC से लेकर आरक्षण और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है UGC को लेकर के, मार्च तक स्टे लगा दिया गया है, केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है। 19 मार्च तक कैप्टन ऑब्जेंस रखा है कि UGC का जो रेगुलेशन है वो लागू नहीं होगा, ऑपरेटिव नहीं होगा, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स भी मांगी गई हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है या जो कहा जा सकता इंटेंट है UGC के नियम का, वो अस्पष्ट है। पता नहीं क्या अस्पष्ट है, मैंने तो पढ़ा है मैंने तो पढ़ा है, ये है गजट ऑफ इंडिया, और जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाई तौबा हो रहा है, जो कि बिना वजह हो रहा है, वो है इसमें पॉइंट नंबर 6 और 7। 6 में कमेटी के गठन हुआ है जिसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, नॉर्मली VC या तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल वो होगा। फिर उसके बाद 3 प्रोफेसर हैं, 2 प्रोफेशनल व्यावसायिक बैकग्राउंड के लोग होंगे, 2 नागरिक समाज के मतलब सिविल सोसाइटी से होगा, 1 कर्मचारी होगा वहाँ पर, और फिर 1 SC, 1 ST, 1 OBC, 1 महिला, 1 पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो जो ये हंगामा मचा हुआ है कि इससे झूठी शिकायतें हो जाएंगी, दुरुपयोग हो जाएगा, तो पॉस्को हुआ, रेप हुआ, दहेज हुआ, इतने भारी पैमाने पर दुरुपयोग हुआ, उसके खिलाफ तो कभी इस तरह से माहौल नहीं खड़ा हुआ जिस तरह से। तो कहते हैं कि मनवादी मानसिकता की सोच है। मुझे तो जब UGC रूल गाइडलाइन जारी हुआ था तभी डाउट हो गया था कि इसमें बीजेपी का कुछ सोच हो सकती, षड्यंत्र हो सकता है कि एक तरफ तो SC ST OBC के लोग खुश हो जाएंगे और दूसरी तरफ अपने ही लोगों से विरोध करा देंगे। सर, तो आपको क्यों लगता है कि ये साजिश है और क्यों खुश हो जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? SC ST OBC को भले कुछ न मिले, लेकिन थोड़ा बहुत मिला तो सोचेंगे। देखिए जो UGC के द्वारा हायर एजुकेशन रेगुलेटेड है, यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें भेदभाव SC ST OBC के खिलाफ ना हो, उसके ऊपर एक कानून आया है। और जबकि ये दिग्विजय सिंह जी की पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशन किया था और इस आधार पर किया था कि 118.4 118.4% डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हुए हैं 5 साल में, बढ़े हैं, उस आधार पर हुआ है। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है और जब वोट लेना होता है और कांवड़ में शामिल कराना होता है या मुसलमानों से लड़ाने की बात होती है, तब दलित, OBC, आदिवासी सब हिंदू हो जाते हैं। जब इनको कोई अधिकार और सम्मान मिलता है तो मुसलमान, ईसाई इनके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं। ये इस देश के जो सवर्ण हैं या मनवादी मानसिकता के लोग हैं वही खड़े होते हैं। 1990 में मंडल
फर्स्ट आया 2006 में मंडल सेकंड आया, तो एक के जनक थे बीपी सिंह जी, दूसरे के अर्जुन सिंह जी थे, तो भी ऐसे बवाल खड़ा किया जाता। जब भी SC ST OBC को कुछ मिलता है तो सवर्ण समाज की तरफ से ही विरोध आता है। ना अंग्रेज विरोध करता है, ना मुसलमान विरोध करता, ना ईसाई विरोध करता, कोई और विरोध नहीं करता। लेकिन अपने उपयोग, जब इनका दुरुपयोग करना होता, अपने हित में दुरुपयोग करना होता है, मुसलमानों से लड़ाना होता, ईसाइयों को पिटवाना होता, तो आगे कर देते। देखो हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। तो क्या ये हिंदू नहीं रह जाते जब ये अपने मान सम्मान की बात करते हैं, या जब इनको कोई अधिकार मिलता है? जी, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। क्या लग रहा है, कारण क्या है इसके पीछे का? क्यों समर्थन और विरोध हो रहा है? इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अभाव है तो न्याय का अभाव है। तो न्याय नहीं मिलता है, और अन्याय की वजह से देश गुलाम रहा, देश बटा रहा, गरीब भी रहा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भी सामाजिक न्याय को बहुत आगे रखते हैं। तो इस देश के अंदर जाति धर्म के आधार पर चीज़ें तय हुई, सत्ता और धन संपत्ति सब उसी के आधार पर बांटी गई हैं, उसी के आधार पर सबको हिस्सेदारी मिली है। ये दुर्भाग्य रहा जब भी यह देश बार बार गुलाम होता रहा। जी, आप कहते हैं कि आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है और इसे न्यायपालिका और निजी क्षेत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि विरोधी इसे योग्यता के खिलाफ मांगते हैं। क्या कौन सी योग्यता है? जब आरक्षण नहीं था तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया है, या कहा जा सकता है कि आईवी लीग है, इंडियानापोलिस यूनिवर्सिटी है, या ऑक्सफोर्ड है। कौन सा इन्होंने किया? आज भी सारा जो ज्ञान है, एक कौन से ज्ञान को ये अर्जित कर रहे हैं? वेद के द्वारा या गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या? यानी यहाँ तो ज्ञान था ही नहीं, विज्ञान था ही नहीं, पाखंड था। ये जो तथाकथित सवर्ण मेरिट की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा आविष्कार किए गए ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं? अंग्रेजों के द्वारा, गोरों के द्वारा। आज भी इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं ज़्यादातर। अभी कुछ दिन पहले डोभाल जी हैं, NSA हैं, कहा कि नौजवानों को बदला लेना चाहिए, और उनका बेटा खुद इंग्लैंड का सिटीजन है, जयशंकर जी का बेटा अमेरिका का सिटीजन है, और राजनाथ जी का बेटा हो, जावड़ेकर जय रोडी जी का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया, या किसी का, ज़्यादातर शिवराज सिंह चौहान, सब विदेश पढ़ने जाते हैं, निशिकांत दुबे जी। अरे तो भैया आप अपने पुराने ज्ञान की पोथी को निकालिए और पुरानी व्यवस्था को आप सुधारिए, और आप अपने बच्चों को संस्कृति माध्यम से आप वेद में जो ज्ञान है, वेद और तमाम पुराणों में ज्ञान है, उस ज्ञान को आप अर्जित करिए। आप खुद मेरिट की बात कर रहे हैं, और जबकि आपके द्वारा खोजे गए ज्ञान, विज्ञान, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंसेस पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा तो कोई निकम्मा हो ही नहीं सकता। और आप दलितों पिछड़ों जिनको हजारों वर्ष से पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आरक्षण से दक्षता प्रभावित होती है। ये खुद ही निकम्मे हैं, इनकी खुद मेरिट जीरो है। ये दूसरे का ज्ञान को हासिल करके काबिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव का जिक्र करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए ऐसा है, वो तो अलग बात है। कांग्रेस की तैयारी तो भरसंभव हो ही है, लेकिन SIR जो हो रहा है, बेईमानी हो रही, EVM की बेईमानी हो रही। तैयारी हो या न तैयारी हो भी तो परिणाम किए जा रहे हैं। और जब चुनाव के मध्य में या 2 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये लोगों के खाते में जा रहे हैं, तो चुनाव है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। और बिहार में इतना शोर शराबा मचाने के बावजूद में भी जब लिस्ट का आखिरी शुद्धिकरण हुआ, तब भी 1,32,00,000 वोटर्स थे जिनके स्पष्ट एड्रेस नहीं थे, पते नहीं थे, या जीरो एड्रेस दिखाया गया था, या लापता थे, या गलत दिखाया गया था।
तो इस बेईमानी के समय में बेईमानी के राज में क्या कहा जा सकता? चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमान है, और चुनाव आयोग तो देश का आयोग नहीं रह गया, वो तो बीजेपी का आयोग है। तो इन परिस्थितियों में कहना कुछ मुश्किल है। असम में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसको कैसे देखते हैं? वो हमारी नेता है, जिम्मेदारी दिया, अच्छी बात है। उनकी उपस्थिति का फायदा असम के कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का जवाब कांग्रेस कैसे देगी? क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि हमेशा कहा हम उस पर नहीं, हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच, हर नागरिक को बराबर अधिकार, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो उनके हिंदुत्व का क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, कोशिश करते हैं कि ये धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है और आस्था व्यक्तिगत मामला है, वो राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए। जिसको जो पूजा पाठ जहाँ करना है वो व्यक्तिगत तौर से करे, और राज्य का जो जिम्मेदारी होती है कल्याण करना। आवर्स इज अ वेलफेयर स्टेट एंड द वेलफेयर इज द ड्यूटी ऑफ वेलफेयर स्टेट to secure bread and butter and basic needs of human beings are all of citizens, and all citizens should be treated equally. जाते जाते सर आखिरी सवाल, आपने कांग्रेस के साथ भी काम किया, आपने बीजेपी के साथ भी काम किया है, दोनों में अंतर क्या दिखा आपको? देखिए, वो तो बिल्कुल मैंने तो शुरू में जो आरएसएस ने मुझे से कमिट किया था कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, अनुबद्ध था एक तरह से। लेकिन जब सत्ता में आए तो देखा कि रिजर्वेशन ही ख़त्म करने लगे हैं, तो हमारे मतभेद उभरते रहे। और पार्लियामेंट में शायद मैं ही एक व्यक्ति रहा 5 साल तक कि ज़्यादातर सवाल सत्ता से मैंने पूछा, और कई बार तो विपक्ष उस समय कांग्रेस थी, तो वो कहते थे कि हमारा काम तो आप ही कर देते हो। तो ये तो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, SC ST OBC को अंदर से घृणा करते हैं, और कहने की बात होती है कि केवल मुसलमानों से घृणा करते हैं, लेकिन ये सबसे घृणा करते हैं। ये चाहते हैं कि धन संपत्ति से पावर इनकी रहे। असम रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, 89% इस देश का धन संपत्ति सवर्णों के पास है। सवर्णों की आबादी 10-12% होगी, जिसके पास 89% का धन संपत्ति है, और 2 या 3% दलित के पास है। जबकि दलित की आबादी कितनी है? करीब 25% है। इसके बावजूद में भी एक छोटा सा कानून UGC ने क्या बना दिया, जैसे लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा है, हाँ, बवाल मचा हुआ है। तो इतना अन्यायी समाज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता उदित राज जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।